नमस्कार। समसामयिक विषयों पर राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव राज शुक्ला। चांद, तारों और अंतरिक्ष की रहस्यमयी दुनिया हमेशा से इंसानों को लुभाती रही है। जब से मानव धरती पर आया तभी से वो चांद और तारों के पार जाने की कोशिश में जुट गया। इस प्रयास में कई अनसुलझे रहस्यों से पर्दा भी हटा और हमें अंतरिक्ष की दुनिया की कई अनोखी जानकारियां भी हासिल हुई। आकाशगंगा में पाया जाने वाला ब्लैक होल भी सदियों से इंसानों के लिए जिज्ञासा का केंद्र रहा है। धरती से करोड़ों किलोमीटर दूर और सूर्य से कई गुना बड़े ब्लैक होल के बारे में पता लगाने के लिए अनेक खगोलविद और भौतिक शास्त्री सैकड़ों सालों से लगातार प्रयास में जुटे रहे और इसका नतीजा हुआ कि पहली बार ब्लैक होल की तस्वीर को कैमरे में कैद किया गया। खगोल विज्ञान और भौतिक शास्त्र की दुनिया में ये एक नायाब उपलब्धि है। वैज्ञानिकों के साथ साथ आम जनता ने भी इस रहस्यमयी ब्लैक होल के अनोखे चित्रों को देखा। अपने केंद्र में आने के बाद ब्रह्मांड की सभी चीजों को अपने में समाहित कर लेने वाले इस ब्लैक होल की तस्वीर सामने आने पर कई सारे अनसुलझे पहलुओं को सुलझाने में मदद मिलेगी। आज के विशेष में हम जानेंगे ब्लैक होल के बारे में। ब्लैक होल के रहस्यों को समझने के लिए अब तक वैज्ञानिकों ने किस तरह के प्रयास किए, इस पर नजर डालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। पहली बार ब्लैक होल की तस्वीर को दुनिया के लोगों ने देखा। अंतरिक्ष के बारे में जानने को लेकर उत्सुक दुनिया भर के लोग ब्लैक होल की पहली तस्वीर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब तक इसके बारे में सिर्फ परिकल्पना ही की गई थी। इसकी पहली तस्वीर जारी होने पर वैज्ञानिकों ने इसे ऐतिहासिक पल करार किया है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इससे ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के तरीकों में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। दुनिया भर के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं और लोगों के लिए ब्लैक होल हमेशा से कौतूहल का विषय रहा है। इस लिहाज से खगोल भौतिकी के क्षेत्र में 10 अप्रैल का दिन ऐतिहासिक रहा। दुनिया ने पहली बार एक ब्लैक होल की तस्वीर देखी। वैज्ञानिकों ने ब्रसेल्स, शंघाई, टोक्यो, सैंटियागो, वॉशिंगटन और ताइपी में एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ब्लैक होल की पहली तस्वीर जारी की। ये उपलब्धि 2012 में शुरू हुए इवेंट होराइजन टेलीस्कोप शोध का नतीजा है। 200 से ज्यादा वैज्ञानिक इस प्रोजेक्ट में लगे हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ के रूप में शुरू किए गए इस शोध का मकसद अलग अलग ब्लैक होल की नजदीक से जानकारी जुटाना है। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप प्रोजेक्ट के डायरेक्टर और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सीनियर फेलो रिसर्चर शेफर्ड डॉलेमन ने इस मौके पर कहा कि ब्लैक होल्स ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी चीजों में शामिल है। हमने उसे देखा है जिसे अभी तक अदृश्य माना जाता था। हमने ब्लैक होल की तस्वीर देखी है। All the dishes in the Event Horizon Telescope swiveled, turned and stared at a galaxy 55 million light years away. It's called Messier 87 or M87. And there's a supermassive black hole at its core. And we are delighted to be able to report to you today that we have seen what we thought was unseeable. We have seen and taken a picture of a black hole. This is a remarkable achievement. What you're seeing here is the last photon orbit. What you are seeing is evidence of an event horizon. By laying a ruler across this black hole, we now have visual evidence for a black hole. तस्वीर टेलीस्कोप के ग्लोब नेटवर्क की मदद से खींची गई है। ये ब्लैक होल धरती से 5.4 करोड़ प्रकाश वर्ष यानी करीब 9.5 लाख करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। ये ब्लैक होल M87 गैलेक्सी में स्थित है। इसका द्रव्यमान सूर्य से 6.5 अरब गुना ज्यादा है। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने हमारी आकाशगंगा के मध्य में स्थित एक ब्लैक होल सैगिटेरियस ए का डेटा भी जुटाया है। सैगिटेरियस ए धरती से 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है। ब्लैक होल की तस्वीर लेना वैसी उपलब्धि है
जैसे धरती पर रहकर चांद पर रखे किसी छर्रे की तस्वीर खींचना। We now know that a black hole that weighs 6.5 billion times what our sun does exists in the center of M87, and this is the strongest evidence that we have to date for the existence of black holes. And it is also consistent, the shape of this shadow, to the precision of our measurements with Einstein's predictions. किसी भी ब्लैक होल की तस्वीर लेना असंभव है। ब्लैक होल ऐसी संरचना है जिससे प्रकाश भी वापस नहीं आता। ब्लैक होल की एक सीमा होती है जिसमें पहुंचते ही कोई भी पिंड घूमते हुए धीरे धीरे उसके केंद्र में समा जाता है। ब्लैक होल में हर अनगिनत पिंड समा रहे हैं। इस प्रक्रिया में उसके चारों ओर प्रकाश और तरंगों का एक चक्र बन जाता है जिससे छल्ले जैसी आकृति बन जाती है। वैज्ञानिकों ने ऐसे ही छल्ले की तस्वीर खींची है। उन तरंगों के बीच दिख रहा काला हिस्सा ही ब्लैक होल है। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप प्रोजेक्ट के तहत कई रेडियो टेलीस्कोप एंटीना को इस तरह जोड़ा गया कि वो एक टेलीस्कोप की तरह काम करें। अप्रैल 2017 में हवाई, एरिजोना, स्पेन, मेक्सिको, चिली और अंटार्कटिका में स्थापित टेलीस्कोप की मदद से पहला डेटा मिला था। कई रेडियो टेलीस्कोप से ली गई तस्वीरों को इस तरह जोड़ा गया जैसे वो किसी बड़े शीशे का टुकड़ा हो। The bright patch in the south that you see tells us that material moving around the black hole is moving at light speeds, which is also consistent with our simulations and predictions. And this image forges a clear link now between supermassive black holes and the engines of bright galaxies. We now know clearly that black holes drive large-scale structure in the universe from their home in these galaxies. And we now have an entirely new way of studying general relativity in black holes that we never had before. And as with all great discoveries, this is just the beginning. वैज्ञानिकों को इस अध्ययन से जो जानकारी मिली है उससे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1915 में सापेक्षता का जो सिद्धांत दिया था वो और पुष्ट हुआ है। ये वो उपलब्धि है जिसे कुछ पीढ़ी पहले तक असंभव माना जाता था। लोगों ने इस तस्वीर के बाद महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस को भी याद किया। हॉकिंस ने ब्लैक होल पर व्यापक अध्ययन किया था। कई सालों से ब्लैक होल दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अंतरिक्ष की दुनिया रहस्य और रोमांच से भरी हुई है और ये हमेशा खगोलविदों और भौतिक शास्त्रियों के साथ ही आम लोगों के लिए जिज्ञासा पैदा करती रही है। ब्लैक होल एक ऐसा ही खगोलीय पिंड है जो अपने भीतर अनोखे रहस्य छुपाए हुए है। जब से मनुष्य ब्रह्मांड के बारे में जानने समझने का प्रयास कर रहा है, ब्लैक होल हमेशा से उसकी जिज्ञासा के केंद्र में रहा है। ब्लैक होल की दुनिया रोचक ही नहीं, आश्चर्यजनक भी है। ब्लैक होल क्या है, इसका जन्म कैसे होता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी और ताकतवर शक्तियों में से एक माना जाता है। एक ऐसा सतह जहां गुरुत्वाकर्षण बल इतना मजबूत होता है कि वहां से किसी भी चीज का, यहां तक कि प्रकाश का भी बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है। उसे आमतौर पर ब्लैक होल के तौर पर जाना जाता है। दरअसल ब्लैक होल अत्यधिक घनत्व और द्रव्यमान वाले पिंड होते हैं जिनका सतह इतना सघन और घना होता है कि उसमें कोई भी चीज, जैसे कोई तारा या ग्रह, जाके गुम हो जाते हैं। चूंकि ये प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर लेता है, इसलिए ये अदृश्य बना रहता है। ब्लैक होल का निर्माण किस तरह से होता है, इसे जानने के लिए तारे के विकास क्रम को समझना जरूरी है। दरअसल तारों का विकास आकाश गंगा में मौजूद धूल और गैस के विशाल मेघ से शुरू होता है, जिसे निहारिका यानी नेबुला कहते हैं। निहारिका के अंदर हाइड्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है। उसके बाद हीलियम 23 से 28% और थोड़े मात्रा में कुछ भारी तत्व होते हैं। जब गैसों और धूलों से भरे हुए मेघ के घनत्व में बढ़ोतरी होती है, तब मेघ अपने गुरुत्व के चलते सिकुड़ने लगता है। मेघ के संकुचन के साथ ही उसके केंद्र में ताप और दाब काफी बढ़ जाता है। इसकी वजह से हाइड्रोजन के नाभिक आपस में टकराने लगते हैं और हीलियम के नाभिक का निर्माण करने लगते हैं।
ऐसे में तारों के अंदर थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता है, जिसमें असीमित ऊर्जा निकलती है। जब इस प्रकार से किसी बड़े तारे की पूरी ऊर्जा खत्म हो जाती है, तब उसमें एक जबरदस्त विस्फोट होता है, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। इस विस्फोट के बाद जो पदार्थ बनता है वो धीरे धीरे सिमटने लगता है और बहुत ही घने पिंड का रूप ले लेता है, जिसे न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। न्यूट्रॉन स्टार जितना विशाल होता है, गुरुत्वाकर्षण का दबाव उतना ही ज्यादा होता है और इसके चलते तारे अपने ही बोझ से सिमटने लगते हैं और धीरे धीरे ब्लैक होल का रूप ले लेते हैं। वास्तव में जैसे गैलेक्सी होती हैं, नेबुला होती हैं और वाइट ड्वार्फ और न्यूट्रॉन स्टार होते हैं, इसी प्रकार से ब्लैक होल एक ऐसी बॉडी होती है जो बहुत बड़े या बहुत हज़ारों लाखों सूर्यों के बराबर अगर मास एक जगह इकट्ठा हो जाए तो उसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी अधिक हो जाती है कि उसमें से प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश की किरणें जो हैं उसमें से निकल नहीं पाती। तो अगर हम उसको दूरबीन से देखते हैं तो वहाँ हमें कोई प्रकाश दिखाई नहीं देता, बल्कि पूरी एक काला क्षेत्र दिखाई देता है, जिसे ब्लैक होल का नाम हमने दिया है। ब्लैक होल के संबंध में सबसे पहले साल 1783 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन मिशेल ने अपने विचार रखे। इसके बाद 1796 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक पियर साइमन लाप्लास ने अपनी पुस्तक द सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड में ब्लैक होल के बारे में विस्तार से चर्चा की। अमेरिकी भौतिकविद जॉन व्हीलर ने वर्ष 1967 में पहली बार इन पिंडों के लिए ब्लैक होल शब्द का प्रयोग किया। एक व्हीलर नाम के वैज्ञानिक हुए हैं, थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट, तो उन्होंने इसका नाम दिया ब्लैक होल और इसकी ऑब्जर्वेशन के बारे में प्रेडिक्शंस करी। लेकिन ये अभी 2019 में हो पाया है कि इसकी एक्चुअल इमेज जो है, और ये कह सकते हैं कि हाई रेजोल्यूशन इमेज जो है वो इतनी अच्छी रिकॉर्ड की गई है और इसकी रिकॉर्डिंग करने के लिए 8 रेडियो टेलीस्कोप्स का उपयोग किया गया है। पूरी पृथ्वी के ऊपर, ग्लोब के ऊपर 8 कोनों पे वो रेडियो टेलीस्कोप लगाए हैं। भार और आकार के हिसाब से ब्लैक होल 3 तरह के होते हैं। इनमें सुपरमैसिव ब्लैक होल सबसे विशाल होते हैं। ये कई मिलियन सूर्य की शक्ति के बराबर होते हैं। ये आकाश गंगा के बीच में मौजूद होते हैं, जहां बहुत सारे तारों का झुंड और गैस के बादल होते हैं। इसकी वजह से सुपरमैसिव ब्लैक होल हमेशा बढ़ते रहते हैं। वही स्टेलर ब्लैक होल सामान्य रूप से पाए जाने वाले ब्लैक होल हैं, जिनका भार सूर्य से लगभग 20 गुना ज्यादा होता है। ये तब बनते हैं जब कोई बहुत बड़ा तारा टूट जाता है। इस प्रक्रिया को सुपरनोवा कहते हैं। तीसरे प्रकार के ब्लैक होल को मिनिएचर ब्लैक होल कहा जाता है। हालांकि मिनिएचर ब्लैक होल की अभी तक खोज नहीं हुई है, क्योंकि ब्लैक होल की खासियत ये है कि इसका जो घनत्व होता है वह न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के घनत्व से भी ज़्यादा हो सकता है या उसके आसपास होता है, जिसके कारण वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी अधिक होती है कि उसमें से सारे पदार्थ जो हैं उसकी तरफ धीरे धीरे खींचे चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर समाते रहते हैं। दरअसल किसी ब्लैक होल का पूरा द्रव्यमान एक बिंदु में केंद्रित रहता है, जिसे केंद्रीय विलक्षणता बिंदु कहते हैं। इस विलक्षणता बिंदु के आसपास एक गोलाकार सीमा की कल्पना की गई है, जिसे आमतौर पर घटना क्षितिज यानी इवेंट होराइजन कहा जाता है। इवेंट होराइजन की सीमा के अंदर आते ही किसी भी पदार्थ को ब्लैक होल का शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल अपनी ओर खींच लेता है और उसका बाहर आना असंभव हो जाता है। हमारी पृथ्वी से सबसे नजदीकी ब्लैक होल 1600 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, लेकिन इस ब्लैक होल का हमारी पृथ्वी के सौर मंडल पर कोई प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि इसका गुरुत्वीय प्रभाव यहाँ तक नहीं पहुँचता। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अंतरिक्ष की दुनिया के रहस्य को समझने के लिए मानव जाति सदियों से अध्ययन और शोध करती आ रही है। अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में पहली बार आप और हम सुपरमैसिव ब्लैक होल की असली तस्वीर देख पा रहे हैं।
लेकिन इस उपलब्धि को पाने से पहले कई वैज्ञानिकों ने चौंकाने वाले सिद्धांत और तथ्य अपने शोध में बताए, जो मील का पत्थर साबित हुए। सर अल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीवन हॉकिंग जैसे कई वैज्ञानिकों ने बिग बैंग थ्योरी और सापेक्षता के सिद्धांत के जरिए ब्लैक होल के रहस्य को ढूंढने में अहम योगदान दिया। अंतरिक्ष में ब्लैक होल जैसा एक क्षेत्र है जो अपने अंदर सब कुछ समाहित करने की क्षमता रखता है। ये बात सबसे पहले 1783 में अस्तित्व में आई, लेकिन 19वीं सदी तक इसका विरोध करने वाले भी कई वैज्ञानिक हुए। ब्लैक होल को लेकर सहमति 1915 में मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन के सिद्धांत के बाद ही बन पाई, जब आइंस्टाइन ने सामान्य सापेक्षता यानी जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांत को विकसित किया। वो पहले ही ये सिद्ध कर चुके थे कि गुरुत्वाकर्षण प्रकाश की गति पर वास्तव में प्रभाव डालता है। इसके बाद 1930 में खगोलविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने सामान्य सापेक्षता का उपयोग करते हुए ये गणना की कि इलेक्ट्रॉन डिजनरेट पदार्थ वाले एक गैर चक्रित शरीर का सौर द्रव्यमान यदि 1.44 चंद्रशेखर सीमा से अधिक हुआ तो उसका पतन हो जाएगा। उनके तर्क का कई वैज्ञानिकों ने विरोध किया, लेकिन 1939 में रॉबर्ट ओपेनहाइमर और उनके सहयोगियों ने भविष्यवाणी की कि चंद्रशेखर द्वारा दिए गए कारणों की वजह से लगभग 3 से अधिक सौर द्रव्यमान वाले सितारे का पतन एक ब्लैक होल के रूप में हो जाएगा। आइंस्टीन ने तो प्रिडिक्ट किया था कि ब्लैक होल एग्जिस्ट करते होंगे, क्योंकि अगर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, बेंडिंग ऑफ लाइट का उसने प्रिडिक्शन किया था कि ग्रेविटेशनल फील्ड कैन बेंड द रे ऑफ लाइट, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण में इतनी शक्ति है। अगर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति को आप बढ़ाते चले जाएं और इतना बढ़ा लें कि ये इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि लाइट की जो बीम है वो भी बेंड हो सकती है। इसी तरह ब्लैक होल ने अब ये पूरी तरह से सिद्ध कर दिया कि ब्लैक होल भी एग्जिस्ट करते हैं और लाइट एस्केप भी नहीं कर सकती है। अब बात करते हैं सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत यानी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की। इस थ्योरी में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने गुरुत्वाकर्षण की नई परिभाषा दी थी। आइंस्टाइन ने करीब 10 साल की मेहनत के बाद 1916 में सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार गुरुत्वाकर्षण और त्वरण एक ही है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने गुरुत्वाकर्षण के संबंध में नई थ्योरी दी थी और उन्होंने गुरुत्वाकर्षण और त्वरण को एक ही बताया था। स्पेस टाइम थ्योरी में आइंस्टाइन ने बताया कि गुरुत्वाकर्षण कोई बल नहीं है, ये एक त्वरण का प्रभाव है। इसी प्रभाव के कारण स्पेस और टाइम विकृत हो जाता है। सूर्य का मास स्पेस और टाइम में कर्व बनाता है, जिससे ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसका अर्थ है कि गुरुत्वाकर्षण स्पेस टाइम में बना कर्व होता है। जिस स्थान पर ग्रेविटी ज्यादा होती है वहां समय उतना ही धीमा होता है। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि वहां समय और अंतरिक्ष का प्रभाव समाप्त हो जाता है। इस सिद्धांत ने ब्लैक होल के अस्तित्व को मानने में मदद की। जनरल रिलेटिविटी ने ये प्रिडिक्ट किया कि ब्लैक होल बेंडिंग ऑफ लाइट और ब्लैक होल इज़ ए आइडियल एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन जहाँ पे बेंडिंग ऑफ लाइट को आप ऑब्जर्व कर सकते हो, क्योंकि ब्लैक होल की जो डेंसिटी है वो इतनी ज़्यादा है कि लाइट की एक बीम वहाँ फेंकिए और वो वहाँ से निकल ना पाए या उसमें ही समा जाए तो समझ लीजिए कि ब्लैक होल है और लाइट जो है बेंड हो रही है। तो ये बिल्कुल थ्योरी को सिद्ध करता है। तो ब्लैक होल और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का यही रिलेशन है। आइंस्टाइन के बाद स्टीवन हॉकिंग ने ब्रह्मांड को समझने में अपनी भूमिका निभाई थी। ब्लैक होल और बिग बैंग सिद्धांत पर स्टीवन ने और तथ्य और सिद्धांत रखे। बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की रचना की एक वैज्ञानिक थ्योरी है। इस थ्योरी में ये बताने की कोशिश की गई है कि ये ब्रह्मांड कब और कैसे बना। स्टीवन हॉकिंग ने इस थ्योरी को समझाया, जिसके अनुसार करीब 15 अरब साल पहले पूरे भौतिक तत्व और ऊर्जा एक बिंदु में सिमटे हुए थे। फिर इस बिंदु ने फैलना शुरू किया। बिग बैंग बम विस्फोट जैसा विस्फोट नहीं था,
बल्कि इसमें प्रारंभिक ब्रह्मांड के कण समूचे अंतरिक्ष में फैल गए और एक दूसरे से दूर भागने लगे। हॉकिंग ब्रह्मांड की रचना को एक स्वतः गतिशील घटना मानते थे। हालांकि प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन मानते थे कि इस सृष्टि का अवश्य ही कोई रचयिता होगा, वरना इतनी जटिल रचना पैदा नहीं हो सकती थी। उसी थ्योरी को मतलब थ्योरेटिकल मॉडलिंग उसकी की है, क्योंकि आइंस्टीन ने वास्तव में देखा जाए ब्लैक होल के बारे में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दी। आइंस्टीन ने सिर्फ ग्रेविटी और लाइट का जो रिलेटिव रिलेशन है उसके बारे में बताया था। तो ब्लैक होल को लेकर स्पेसिफिकली आइंस्टीन ने इतना ज़्यादा काम नहीं किया जितना आने वाले साइंटिस्ट ने किया। तो जब क्वांटम फील्ड थ्योरी और ये ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में ज़्यादा काम हुआ, थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट ने किया, तो वो काम स्टीफन हॉकिंस ने आगे बढ़ाया। दुनिया के महान वैज्ञानिकों के सिद्धांतों पर चलकर आज के खगोलविदों ने ब्लैक होल की तस्वीर पाने में भी सफलता पा ली। इसके लिए लगातार ब्लैक होल की खोज जारी रही। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अनुसंधानकर्ताओं ने नया ब्लैक होल खोज निकाला था। भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने लगातार बढ़ रहे ब्लैक होल को ढूंढ निकाला। इससे पहले ब्लैक होल की खोज में दिक्कत होती थी, क्योंकि ये धूल के गुबार में छिपे रहते थे। लेकिन ब्लैक होल की ताज़ा तस्वीर ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में भूगोलविद आकाशगंगा में मौजूद कई ब्लैक होल को ढूंढ निकालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हमारी पृथ्वी सौर मंडल की सदस्य है और सूरज इसका केंद्र, लेकिन हमारा सौर मंडल हमारे ब्रह्मांड का एक मामूली सा हिस्सा है। लेकिन ये ब्रह्मांड पृथ्वी से देखने वाली आकाशगंगा का एक छोटा सा हिस्सा है। इसी आकाशगंगा में ब्लैक होल भी पाए जाते हैं। खगोलविदों ने आकाशगंगा में 1 दर्जन से ज्यादा ब्लैक होल का पता लगाया है। ऐसे में यह जानना दिलचस्प हो जाता है कि आकाशगंगा क्या है। चांद, सूरज और तारे। आकाश को लेकर हमारी आम समझ इतनी सी ही है, लेकिन ये सब एक आकाशगंगा का हिस्सा है। इस आकाशगंगा के पार हम जैसी कई और आकाशगंगा हैं। इनके अपने अपने सूरज और चांद हैं। वहां पृथ्वी जैसे कई ग्रह हैं और हो सकता है इनमें से किसी ग्रह पर जीवन भी हो। लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड से परे बहुत से और ब्रह्मांड हैं। आकाश अनंत है और इसका कोई और छोर नहीं है। इसे ना हमने पूरा देखा और ना अभी तक समझ पाए हैं। हमारे ब्रह्मांड के बाहर भी कोई दूसरा ब्रह्मांड है। ये विचार काफी पुराना है। 16वीं सदी में कोपरनिकस ने कहा कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। 1609 में गैलीलियो ने अपना पहला टेलीस्कोप बनाया और पाया कि आकाश में सितारे से आगे भी सितारे हैं। इसके बाद इटली के मनोवैज्ञानिक गियोर्दानो ब्रूनो ने दावा किया कि आकाश अनंत है। 19वीं सदी आते आते खगोल वैज्ञानिक कई सितारों का माप, वजन और दूरी जान चुके थे। 20वीं सदी में आयरलैंड के एडमंड फॉर्नियर ने कहा कि आकाशगंगा में बहुत से ब्रह्मांड बसते हैं। हालांकि हमारा ब्रह्मांड करीब 138 करोड़ साल पुराना है, लेकिन बाकी की उम्र के बारे में सही दावे नहीं किया जा सकते। आकाशगंगाएं जो हैं कुछ स्पाइरल गैलेक्सीज होती हैं, स्पाइरल की फॉर्म में, कुछ और भी शेप्स की होती हैं, कुछ एल शेप में, कुछ जेड शेप में, इस तरह की कई डिस्क शेप में गैलेक्सीज हैं। तो तरह तरह की गैलेक्सीज हैं, लेकिन उन सब में एक ख़ास चीज़ आपने नोट करी होगी, वो सब रोटेट होती हैं। वो एक किसी एक्सिस के अराउंड जो है रोटेट हो रही हैं, और उन एक्सिस के सेंटर में ज़्यादातर ये ब्लैक होल होते हैं। पूरी गैलेक्सीज में बहुत सारे ब्लैक होल्स की संभावना है। हमारे सौर मंडल और ब्रह्मांड के जन्म को लेकर भी तमाम तरह के दावे हैं। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ये सब ब्रह्मांड बिग बैंग से पैदा हुए। कुछ ब्लैक होल की घटना के ठीक उलट प्रक्रिया को नए ब्रह्मांड पैदा होने की वजह मानते हैं। लेकिन इन सब थ्योरी को परखा जाना बाकी है। इसके बावजूद हमारे ब्रह्मांड जैसे कई और ब्रह्मांड सब मानते हैं। वो कितने हैं,
कितनी दूर है, ये दावा अभी भी किसी ने नहीं किया है। जब तक वैज्ञानिक इसकी खोज कर पाते हैं, तब तक हम और आप नानी की कहानी, परियों के किस्से और चांद सूरज की शायरी से दिल बहला सकते हैं। लीना शर्मा और आकाश पोपली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज के विशेष में इतना ही। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। बता दें कि आप हमारे ये कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां में आपकी प्रतिक्रियाओं का बेसब्री से इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।